नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 आसान क्वेश्चन है दोनों। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, इक्वेशन बोल चुका है क्या है, दोनों रियल रूट्स, दोनों क्या है, रियल रूट्स। क्लियर। इस तरह के सवाल में सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज, द गिवन इक्वेशन इज, गिवन इक्वेशन में दिया गया है ये रहा 2x² प्लस bx प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हियर a का वैल्यू है 2, b का वैल्यू है p और c का वैल्यू है 8। हम कैलकुलेट क्या करते हैं, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी p का होल स्क्वायर माइनस 4 into 2 into 8 यानी p स्क्वायर माइनस 4 गुना 8 8 64 यानी p स्क्वायर माइनस कितना 64। क्लियर है। हमको बोल दिया है ये इक्वेशन क्या है, रियल रूट्स है। ठीक है, रियल रूट्स। तो फोर रियल रूट्स, फोर रियल रूट्स वी है। ठीक है, वी है फोर रियल रूट्स। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है 0, और सिर्फ रियल दिया गया है तो रियल के लिए क्या होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों कंडीशन होता है। तो d का वैल्यू क्या दिया गया, p स्क्वायर माइनस 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 64 यानी कि p का वैल्यू प्लस माइनस 8 लिखते हैं, p इक्वल टू प्लस माइनस 8। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का सेम सवाल है। यहाँ पे भी क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। क्या दिया गया, इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखा है, द गिवन इक्वेशन इज, सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन देखिए दिया है अल्फा माइनस 12x² प्लस 2 into अल्फा माइनस 12x और प्लस 2 इक्वल टू क्या दिया 0। तो यहाँ पे a का वैल्यू, ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे क्या है, अल्फा माइनस 12, अल्फा एक्सेप्ट होता है। b का वैल्यू क्या दिया गया 2 into अल्फा माइनस 12 और c का वैल्यू क्या दिया गया 2, c का वैल्यू। तो दैट कैलकुलेट क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे हो जाएगा आपको दैट d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर यानी 2 into अल्फा माइनस 12 इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4 into वंस अगेन अल्फा माइनस 12 और इनटू कितना है 2। ठीक है, इसको स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, फिर अल्फा माइनस 12 का स्क्वायर ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये रह गया 4। ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस 2ab यानी 2 into अल्फा into 12 यानी कि 12 गुना 24 यानी 24 अल्फा। ठीक है, यहां से इसको गुना कर सकते हैं, 4 टू 8 हो गया। ठीक है, माइनस 8 into अल्फा माइनस 12 भी लिख दिया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 144 गुना 4 576 या आप गुना कीजिए 4 का 16 बचाए 14 तो 56 17 2496 यानी 96 अल्फा माइनस ये हो गया 8 अल्फा माइनस माइनस प्लस 12 कितना 96 96 हो सकता है। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चेक कर लेते हैं। ये स्टार्टिंग में है 4 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस 96 अल्फा और 8 अल्फा 8 6 14 यानी कि माइनस 404 अल्फा। ठीक है, कांस्टेंट टर्म दोनों को ऐड कीजिए 6 प्लस 6 12 बचा कितना 1 9 1 10 7 17 बचा कितना 1 5 1 6 इतना। ठीक है, हमसे यहाँ क्या पूछा, अल्फा का वैल्यू पूछा है और क्या दे दिया गया, रूट्स जो है इक्वल रूट्स है। यहाँ एक स्टेटमेंट लिखते हैं फोर इक्वल रूट्स वी है। इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कंडीशन है d इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। d का वैल्यू क्या दिया गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 104 अल्फा प्लस 672 इक्वल टू 0। हम इसको छोटा करेंगे 4 कॉमन ले सकते हैं और उधर जाकर डिवाइड करेंगे क्या होगा 0 के बराबर। तो ये हो गया अल्फा स्क्वायर 4 से ये 4 गुना 8 4 से 24 26 प्लस यहां से भी 4 कॉमन लेते हैं 4 से एक बार में 4 27 बचा 4 6 24 3 4 8 32 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कितना है 26 हो सकता है 14 और 12 चेक कर लीजिए। ठीक है, फैक्टराइज करेंगे इसको तो फैक्टराइजेशन क्या हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस 14 अल्फा माइनस 12 अल्फा प्लस 168 इक्वल टू क्या हो गया 0। इस दोनों को ऐड करने पे माइनस 26 गुना करने पे चेक कीजिए 12 पे 48 50 4 12 से 12 4 16 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार आया है ये डाटा। फिर आगे अल्फा इनटू अल्फा माइनस 14 माइनस 12 इनटू अल्फा माइनस 14 इक्वल टू क्या हो गया 0। नेक्स्ट हो गया अल्फा माइनस 14
और अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0। वन सेकेंड, अल्फा माइनस 14 इक्वल टू 0 और अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0, यानी कि अल्फा का वैल्यू एक 14 और एक 12। क्लियर है? यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, अल्फा का वैल्यू। क्लियर है क्वेश्चन?